91.2 अनाइगढ़ हेलोधून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं हेमा, एक बार फिर हाजिर हूं कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से को लेकर। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं निपवैट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राउत जी, जो कि बताने वाले हैं ऑटिज्म के बारे में। सर से ऑटिज्म के बारे में आगे बात करूं उससे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 91.2 अनाइगढ़ हेलोधून में सर एक नई दिव्यांगता आई है जिसका प्रचलन आजकल बढ़ रहा है, जिसे कि हम ऑटिज्म या स्वलीनता कहते हैं, उसके बारे में बताइएगा सर। ऑटिज्म या स्वलीनता अगर आप देखें सबसे तेज प्रिविलेंस से बढ़ती हुई एक दिव्यांगता है, जिसे कि अमेरिका में ऐसा कहते हैं कि 80 में हर एक बच्चा उसे ऑटिज्म या स्वलीनता है जी। इसमें अगर आप देखें तो इसके लगभग 15-16 लक्षण होते हैं। उनमें जो प्रमुख लक्षण ये होता है कि अगर किसी बच्चे को या व्यक्ति को ऑटिज्म है तो वो आने वाली संवेदनाओं के प्रति एक अप्राकृतिक या अप्राकृतिक भी अगर हम नहीं कहें तो जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे जाता है, चाहे वो लाइट्स हो या दिखने वाली कुछ चीजें हों या सुनने वाली कुछ चीजें हों या सूंघने वाली कुछ चीजें हों, चखने वाली कुछ चीजें हों या महसूस या स्पर्श करने वाली कोई चीजें हों। मतलब आपका कहने का मतलब है जो हम लोगों की 5 इंद्रियां हैं, जिस प्रकार से हम उन्हें सेंस करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से, अलग तरह से सेंस करेंगे। हाँ, 5-7 हैं। इस तरह से समझे आप, जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि आप यहाँ बैठी हुई हैं जी, ये आप कैसे बता सकती हैं या आपको कैसे पता, ये दावे के साथ आप कैसे कह सकती हैं आप यहाँ बैठी हुई हैं? शायद नहीं बता पाऊंगी। अगर आप बता पाती हैं, अगर आपको पता आप यहाँ बैठी हुई हैं, कैसे तो मैं यही कह सकती हूँ कि मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, कुर्सी पर बैठी हुई हूँ। स्टूडियो में आपको दिख रहा है जी, इसलिए स्टूडियो की अपनी एक खुशबू है, इसलिए स्टूडियो में जो आप बैठी हुई है एक खास तरह का टेम्परेचर है अभी पता चल रहा है आपको, और आप बैठी हैं खास तरीके से ये पता चल रहा है, आपका शरीर एक संतुलन में ये पता चल रहा है। तो अगर इस पूरी चीज को एनालाइज किया जाए तो आपकी जो 5 इंद्रियां, बहिर इंद्रियां हैं, सुनने की, देखने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श करने की, 5 बहिर इंद्रियां बाहर से जो संवेदनाओं को संसाधित करती हैं अंदर, और 2 जो अंतर इंद्रियां हैं जिसको हम वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव बोलते हैं, या मेरे जो जोड़ों में से आने वाली संवेदना या जॉइंट सेंस जिसको हम बोलते हैं, वो प्रोप्रियोसेप्टिव है या वेस्टिबुलर या बैलेंस का जो सेंस है जी। इन 5 और 2 7 संवेदनाओं से आने वाले, 7 इंद्रियों से आने वाले संवेदनाओं के चलते आपको ये पता चलता है कि आप यहाँ बैठी हुई हैं। जो भी इनपुट्स आते हैं इनसे, उन्हें हमारा मन संसाधित करता है। हा? तो आप निश्चिंत बैठती हैं कि ठीक है अभी मैं सीधा बैठी हुई हूं तो इसलिए मुझे हिलने की जरूरत नहीं है, या ठीक है ये जो टेम्परेचर है वो सही है, सब कुछ ठीक है, इसलिए आप शांत बैठी हुई हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई एक संवेदना सही तरीके से ना आए, जैसे कि आप बैठी हुई हैं और आपको अचानक अपने कमर के नीचे के जो हिस्से का है उससे कोई संवेदना ना आए, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो अपने पैर हिलाने लगेंगी, जानने के लिए हाँ पैर तो मेरे हैं यहाँ। वैसे ही अगर अभी कितना बज रहा है, लगभग समझ लें 4 बज रहा, 4 बजे की घंटी बजे स्कूल की, टिंग 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 टिंग, और आप उसको सुन के अचानक बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाए उसको सुन के, तो आपको नहीं लगता है कि आप एक अजीब हरकत करेंगी जो कि आम आदमी नहीं करता है, क्योंकि आम आदमी तो सहन कर लेता है। या अगर आप देखें आप बस से जाती हैं, कई लोग बस से जाते आते हैं तो उल्टियां आती हैं उनको, बिल्कुल, क्योंकि उनका शरीर ये बोलता है कि कहीं आगे बढ़ रहा बस, तो बाहर तो दिख रहा है कि हर चीज मूविंग है। वो इंद्रिय ऐसी इस प्रकार की इंद्रिय है कि हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे, मतलब बता नहीं पा रहे कि हमारे अंदर ये हो रहा है, ये होना चाहिए, लेकिन वो काम कर रही है। वो काम कर रही है ना, वो आपका बैलेंस का है, जिसको हम संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमारे कान के अंदर बैलेंस ऑर्गन्स हैं जो कि, तो अब जब वो चल रहा है यूं और आंखों से जो इनपुट्स आ रहे हैं, दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों एक जैसे नहीं हो पा रहे हैं। मैं भी बैठा हुआ हूँ, बाहर भी सब शांत बैठा हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। बस में मैं बैठा तो हुआ हूँ, पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ जा रहा है, ये मूवमेंट है, तो उसके चलते कई लोग उल्टी भी करते हैं। तो वो वेस्टिबुलर सेंस की बात हो गई।
वैसे ही प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस की बात होती है। हम लोग वॉलीबॉल खेला करते थे, तो जब भी कोई एक बच्चा गिरता था, आपका भी गेम है, तो जब भी कोई बच्चा गिरा करता था, जब भी कोई लड़का गिरता था, तो सबसे पहले पूछा था कि अरे चक्कर तो नहीं आ रहा, अगर चक्कर नहीं आ रहा तो हड्डियां नहीं टूटी है। मतलब ये मापदंड यही हुआ करता था। अब बाकी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर चक्कर आ गया बच्चे को, इसका मतलब हड्डी गया टूट, डॉक्टर के पास जाओ सीधा सीधा। तो ये पता क्या चलता था, ये जब टूटती है हड्डियां तो इन जोड़ों में से जो सिग्नल्स होते हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट देती है कि नहीं अब तो कुछ गड़बड़ हुआ। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 5 बहिर इंद्रियां हैं और 2 अंतर इंद्रियां हैं ना, 5 फार सेंसेस, 2 नियर सेंसेस। अब अगर आप इनमें से आने वाली संवेदनाओं में या इनमें से आने वाली संवेदनाओं को अगर मन संसाधित ना कर पाए तो एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देगा, जो कि ऑटिज्म का एक मुख्य लक्षण है। और इन्हीं प्रतिक्रियाओं को सही करने के लिए और आने वाली संवेदनाओं को सही समझने के लिए जो थेरेपी दी जाती है उसे हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कहते हैं। जी हाँ सर, सेंसरी इंटीग्रेशन आपने शब्द इस्तेमाल किया, उसका डिटेल में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए, क्या मतलब होता है उसका। हम आप यहाँ बैठे हुए हैं जी, और हमारी आपकी इंद्रियों के ऊपर ये संवेदनाएं सारी की सारी आ रही हैं। इन संवेदनाओं के प्रति हमारी एक प्रतिक्रिया होती है। वो किस चीज पे निर्भर करता है? वो इस चीज पे निर्भर करता है कि साधारण या नॉर्मल फिनोमिनन क्या है। जैसे कि ये जो उजाला है, जो कि लगभग 250 से 300 लक्स के लगभग का है, ऐसा अगर रहे उजाला तो पढ़ना आसान रहता है और हमारे लिए ये आम है। अगर ये उजाला किसी के लिए बहुत ज्यादा हो तो वो क्या करेगा? वो अपनी आंखों को यूं मीच लेगा। अगर बहुत ज्यादा हो तो जो ह्यूमन नॉर्मलिटी है उससे तो बाहर निकल गया ना ये। बिल्कुल। तो जब हम सेंसरी इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो अगर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है, हाइपर सेंसिटिव है, तो हम धीरे 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 उसके इंद्रियों को और उसके मन को उस संवेदना के प्रति सजग करते हैं और उसे संसाधित करने में मदद करते हैं। तो वो जो स्टेज बाय स्टेज प्रोसीजर है उसे हम सेंसरी इंटीग्रेशन बोलेंगे हाइपर रिएक्शन के लिए। वैसे ही हाइपो रिएक्टिव भी हो सकते हैं इंद्रिया। कम आ रही हो संवेदना, तो अगर कम आ रही हो संवेदना तो कुछ यूं हो गया, मान लीजिए जॉइंट का सेंस मेरा सही नहीं आ रहा, ये जॉइंट के सेंसेस सही नहीं आ रहा, तो मैं अपने हाथ यूं हिलाता रहूंगा, क्योंकि ऑटिज्म में लोग हिलाते हैं, यूं हाथ हिलाता रहूंगा ऐसे। तो ये हाइपोसेंसिटिव प्रोप्रियोसेप्टिव है, मतलब कम आ रहा है, इसलिए वो हिला के जानने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये मेरे हाथ हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं, मेरी एक प्रोफेसर हुई, वो बताया करती थी कि एक स्टूडेंट हुआ उनका जो कि बड़ा हो गया था, छोटे के समय आता था, किताबें लिखता था, ऑटिज्म था उसे। वो क्या करता था कि वो अपने दोनों कमीज के अंदर यूं हाथ घुसा लेता था थोड़ी देर के लिए और फिर हाथ झटकता था, फिर बाहर करता और बैठता। तो बड़ा हो चुका था, तो डॉक्टर कारंत नाम था उनको, वो पूछेगी क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या तुमको? तो बच्चा बोलता कि बच्चा क्या उस समय तो जवान हो चुका था, वो बोलता कि अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं यूं तो लगभग 15-20 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहां से मेरे हाथ नहीं है। यानी कि उसकी जो प्रोप्रियोसेप्टिव जॉइंट के जो सेंसेस थे वो उसे देते ही नहीं थे, ठंडे पड़ जाते थे। तो वो क्या करता, उसको खींच के अंदर करता और पता लगा था कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो इस तरह के जो भी एक सेंस अंदर से आ रहा है कि मुझे इस तरह से करना चाहिए, नहीं वो उसे तो लग रहा कि यार मेरा हाथ गायब हो गया। हाँ। तो क्या करता, अपने आप को सजग करता, अपने जॉइंट सेंसेस को दाब के सजग करता कि नहीं हाथ अपनी जगह है, चिंता करने वाली बात नहीं है। तो बैठे बैठे अचानक लगे कि नहीं धड़ नहीं लगता मुझे, तो वो व्यक्ति हिलाने लगे अपना सर यूं, अपने आप यूं हिलाने, रॉकिंग जिसको हम बोलते हैं। अचानक लगे कि हमारे मेरी ये जबड़े की हड्डी नहीं है, तो बॉक्सिज्म बोलते हैं, ये भी एक लक्षण होता है ऑटिज्म को। अच्छा। चीजों को सूंघने लग जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, भोपाल में था मैं उस वक्त, तो लगभग छोटे छोटे बच्चे कई बैठते थे, प्री स्कूल चलता था ऑटिज्म के लिए। तो एक दिन क्लास सब कुछ ठीक चलता था, बच्चे बिल्कुल सुबह सुबह के बैठते। तो एक दिन देखा कि अचानक 2 बच्चे बड़ा रो रहे हैं, बवाल कर, जो कि अच्छे बच्चे थे। मुझे लगा कि हो सकता है दिल नहीं लग रहा हो आज, तो उनको बाहर खेलने को भेजा। दूसरे दिन फिर रो रहे हैं, तीसरे दिन फिर रो रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश की कि इस कमरे में परिवर्तन क्या क्या किया गया है। लाइट ठीक है, साउंड ठीक है, टेम्परेचर, महीना भी वही, दुर्गा पूजा का महीना तो सब ठीक ठाक है,
टेस्ट, मुंह में तो कुछ दिया नहीं जा रहा है इनको खाने के लिए, तो बचा क्या, स्मेल को लेके, खुशबू, कोई एक अलग परफ्यूम लगा रहा है क्या, नहीं। तो क्या हुआ ना, एक फिनाइल जो कि इस्तेमाल किया जाता था उसे बदल दिया गया है। तो चूंकि फिनाइल बदल दिया गया, उसमें से 15 बच्चों में से 2 बच्चों को वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था, तो वो जो महक वाली सेंस है उसको वो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। तारे जमीन पे पिक्चर में कौन से था सर? लर्निंग डिसेबिलिटी। नहीं, नाम उसका क्या था? डिसलेक्सिया। लर्निंग हाँ। डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्क्राइबिया, ग्राफिया कई तरीके से होते हैं। तो चूंकि वो उल्टा लिखता था ना, ऐसे बी को डी लिखता था, डिसलेक्सिया, लिखने में की तकलीफ थी उसको। लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का एक पार्ट है वो, ये ऑटिज्म है।